हेलो एवरीवन, की लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो है क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। द क्वेश्चन इज डायगोनल एसी ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, शो दैट फर्स्ट इट बाइसेक्ट्स एंगल सी आल्सो एंड सेकेंडली प्रूव करना है एबीसीडी इज अ रोम्बस। तो क्वेश्चन में कहा है कि एक पैरेललोग्राम एबीसीडी उसका डायगोनल एसी एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, तो ये शो कीजिए कि ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है। ठीक, और दूसरा प्रूफ करना है कि एबीसीडी एक रोम्बस है। तो गिवन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन गिवन हमको क्या है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो गिवन में लिख दीजिए कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये हमें गिवन है। इसमें और क्या दे रखा है कि इसका जो डायगोनल एसी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। तो एसी, एक चीज़ और कि एसी बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, मान लो कि ये 1 है और ये 2 है, तो हमको दे रखा है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और यहीं लिख देता हूँ कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दे रखा है। इस फिगर के अकॉर्डिंग हमने खुद ने लिए हैं। ठीक, आप ले सकते हैं ऐसा। फिर टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, यही ये दोनों। फर्स्ट इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो, यानी इट, ये जो ए सी है ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। यानी अगर सी को बाइसेक्ट करता है तो हमें यहाँ लिख देते हैं 3 और ये 4। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। और यहाँ लिख देता हूँ कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के बराबर लाना है इसके अकॉर्डिंग हमें। ठीक है, और दूसरा सेकंड क्या है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अगर किसी चीज़ को रोम्बस प्रूफ करना है तो आपको क्या प्रूफ करना होगा कि उसकी जो चारों साइड हैं वो चारों बराबर हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना होगा अकॉर्डिंग टू दिस, और आपको प्रूफ करना होगा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों साइड्स इक्वल होती है, ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए प्रूफ में इन दो ट्राइंगल को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। तो इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या इक्वल है वो देखें। देखिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। सबसे पहले तो इस ट्राइंगल का एंगल 1 इस ट्राइंगल का एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कारण क्या लिख देंगे, AC बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल A फर्स्ट। ठीक है, एक तो ये आ गया। दूसरा, इस वाले ट्राइंगल में AC आता है और इस वाले ट्राइंगल में भी AC आता है, तो ऐसी साइड क्या कहलाती है, कॉमन साइड। तो हम लिखेंगे AC बराबर AC, AC इज इक्वल टू AC, और यहाँ लिख दो कॉमन साइड। ठीक है, तीसरी चीज़ है दिस, एंगल D बराबर एंगल B। एंगल D और एंगल B इसलिए इक्वल है क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, और अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसीलिए ये दोनों इक्वल हो गए। तो अब चीज़ें क्या मिली, देखिए एक तो एंगल, फिर एक एंगल और फिर एक साइड। ठीक है, एंगल साइड से ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ADC इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC बाय एंगल साइड। और यदि ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, इसका मतलब ये जो दो एंगल है एंगल 3 और एंगल 4, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। ठीक है, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। ठीक है, अगर ये CPCT से इक्वल हो गए, मतलब 3 और 4 इक्वल हैं, यदि 3 और 4 इक्वल है मतलब कि इस साइड ने इन्हें क्या किया होगा, बाइसेक्ट किया होगा। तो यानी हम लिख सकते हैं AC बाइसेक्ट एंगल C। तो पहला वाला तो प्रूफ हो गया, यहीं से हम शुरू कर रहे थे कि इट इम्प्लाइज कि AC बाइसेक्ट एंगल C आल्सो। हो गया, तो फर्स्ट तो हो गया। अब जो सेकंड प्रूफ करना है वो है ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए सारी साइड्स इक्वल लेकर के आनी। ठीक है, सेकंड में क्या प्रूफ करना है कि ये एक रोम्बस है, मतलब ये चारों साइड्स को हमें इक्वल लेकर के आना है। ठीक है ना, यहीं लिख देता हूँ टू प्रूफ सेकंड में क्या था कि ABCD इज अ रोम्बस, और रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमको चारों साइड इक्वल लेकर के आनी है। ठीक है, तो यहाँ से इसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम, एंगल A और एंगल C बराबर है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। कारण क्या है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल क्यों है, क्योंकि ये
एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ लिख दो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक, अब देखिए इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए का हाफ और एंगल सी का हाफ। ठीक, अब देखिए ए का हाफ क्या हो जाएगा 1, क्योंकि तो बाइसेक्ट कर रहा था, तो ए का हाफ क्या लिखा जा सकता है, एंगल 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, इसे लिख सकते हैं एंगल 1। और सी का हाफ क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने प्रूव किया है कि ये सी को भी बाइसेक्ट करता है ए सी, तो इसे लिखा जा सकता है एंगल 3। ठीक है, ओके, ए का हाफ, यहाँ पर मैं रीज़न भी लिख देता हूँ, क्योंकि ए सी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, इसीलिए 1 और 2 बराबर थे। ऐसे ही ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 लिख सकते हैं, इसका हाफ लिख सकते हैं। तो एंगल 1 एंगल 3 अगर इक्वल हैं, एंगल 1 और एंगल 3 अगर इक्वल हैं, इसका मतलब कि ये जो ट्राइंगल है इसमें 2 एंगल्स इक्वल है। ठीक है, नाउ इसे मान लो ये फर्स्ट है, नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी इसके अंदर एंगल 1 एंगल 3 के बराबर आ गया। ठीक, इट एम्प्लाइज, ये एम्प्लाइज करता है कि अगर 2 एंगल्स इक्वल हैं तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, दैट ए डी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो मतलब इसकी ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, तो ए डी सी के बराबर हो जाएगा। सो ए डी बराबर हो गया डी सी के, और रीज़न आ जाएगा कि अगर 2 एंगल्स इक्वल हो तो साइड भी बराबर होता है, बिकॉज ऑफ साइड अपोजिट टू साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, अब ये हो गया कि ए डी और डी सी तो इक्वल है। अब देखिए ये इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर है, कारण क्या है, ये अपोजिट साइड्स हैं, और ये साइड इसके भी बराबर है। ये अपोजिट साइड से किसी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की ये अपोजिट साइड इक्वल होगी, और ये दोनों इक्वल हैं ही, तो अल्टीमेटली चारों ही एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको, मान लो कि ये है ए, फिर हमने लिख दिया ए डी बराबर सी बी, ए डी इज इक्वल टू सी बी, इसे बी मान लिया, और इसमें भी रीज़न लिख दिया यहाँ पर, अपोजिट एंगल्स अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो इसी का ये हो जाएगा। और तीसरा कर दीजिए कि ये डी सी हो जाएगी ए बी के बराबर, डी सी इज इक्वल टू ए बी, इसे सी मान लीजिए, यही रीज़न आ जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और अगर ए बी और सी को एक साथ देखें तो सारी साइड एक दूसरे के बराबर ही, तो हम लिख देंगे फ्रॉम ए बी एंड सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। चारों साइड इक्वल हो गई, और अगर ये चारों साइड इक्वल हो गई तो इट एम्प्लाइज कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया सेकंड।